हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। और ज्योतिष के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में लग्नेश से संबंधित कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। लग्नेश कौन है और वो कुंडली के 12वें भाव में बैठा है तो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी इसका हम मतलब क्या समझें। तो दोस्तों, ये कालपुरुष की कुंडली है और कालपुरुष की कुंडली जो होती है वो मंगल की राशि मेष से शुरू होता है और गुरु की राशि मीन तक समाप्त होता है। यानी ये 12 जो राशियां हैं ये एज इट इज है, तो इसको हम काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं। लेकिन जब हम जन्म लेते हैं और पूर्व दिशा में जो ग्रह जहां बैठा हुआ है उसे हम लगन मानकर और फिर बाकी ग्रहों को डिग्री वाइज जब रखा जाता है तो हमारा एक अपना पर्सनल कुंडली बन जाता है। तो दोस्तों, जब उस समय हम जन्म लिए थे और पूर्व दिशा में जो ग्रह था वो हमारा लग्नेश हो जाता है और वो हमारे प्रथम भाव में विराजमान हो जाता है। उसके बाद चंद्रमा जिस भी भाव में बैठा है उस भाव में हमारा मन है, यानी कि हमारे मन की स्थिति चंद्रमा के पोजीशन, चंद्रमा जिस भाव में बैठता है वो, और चंद्रमा पे दृष्टि रखने वाले ग्रहों की, और साथ ही लगन में जो ग्रह बैठा है, लग्नेश जहां गया है वो लगन की स्थिति बताता है। दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि लगन यानी कि हमारे मन का जो हमारा मन जो है, हमारा लगन कहाँ लगा हुआ है, किस चीज में लगा हुआ है। और जो भाव आप यहाँ पर लेकर आए हो इसका मतलब यह है कि आप उसी लगन को लेकर आए हो, आपका लगन उसी भाव में। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कुंडली में 1 लिखा है तो आपका लगन खुद में ही लगा हुआ है, यानी आप अपने लिए ही इस दुनिया में आए हैं। अगर 2 लिखा है तो आप परिवार के लिए आए हैं, आप धन के लिए आए हैं। ये भाव जो है धन और परिवार का है। अगर आपका मिथुन है तो आप भाई बहनों के लिए आए हैं, आपकी जो लगन है वो भाई बहनों में ही लगा रहेगा। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर चंद्रमा है तो आपका लगन माँ में लगा है। चंद्रमा का जो स्थिति है वो सुखों का भाव होता है तो आपका मन सुखों में लगा हुआ है। इसी प्रकार हम बाकी भावों को देखकर ये हम गणना करते हैं। लेकिन लग्नेश जो है जहां पर बैठता है वो साफ साफ हमें बताता है कि आपका लगन यहीं पे लगा हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका लग्नेश यही है तो यानी आपका लगन अपने में ही लगा हुआ है, यानी आप अपना मतलब आपका अपना परिवार, अपना जॉब, अपनी चीजों से ही आप लगन लगाकर रखेंगे आजीवन। और वहीं अगर आपका लग्नेश सेकंड भाव में है तो आप धन, परिवार, इसी में आपका लगन लगा रहेगा। आप अपनी फैमिली के पीछे रहेंगे हमेशा, आप धन के पीछे हमेशा रहेंगे, यानी आपका लगन लगा हुआ है। अगर आपका 3rd हाउस में है तो आप भाई बहनों के लिए आप कलात्मक चीजें करेंगे। आप जो ये बुध का राशि है, छोटी छोटी जो यात्राएं होती है, तो आपका जो लगन है वो कुछ ऐसा है कि आप भाई बहनों के लिए समर्पित रहेंगे, आपका लगन वहां लगा है। अगर आपका लग्नेश यहाँ बैठा हुआ है तो आपका लगन आपकी माँ के साथ लगा हुआ है, आपके माँ के साथ आपका बहुत गहरा संबंध है। आपका लगन सिंह राशि में है तो आपका जो लगन है वो बच्चों के में लगा रहेगा, यानी आप माँ बनने के, पिता बनने की आपकी बहुत जिज्ञासा रही है पिछले जन्म में और वो नहीं पूरा हुआ तो इस जन्म में आप आए हैं उस काम को पूरा करने के लिए। अगर आपका लग्नेश 6वें भाव में है तो आपको समाज को, दुनिया का कर्ज है आपके ऊपर और उसे उतारने के लिए आप इस दुनिया में आए हो। इसे आपके उतारे बिना चैन नहीं मिलेगा। अगर सप्तम में आपका लग्नेश है तो आपके लाइफ पार्टनर में आपके लगन लगी हुई है। आपके जो पिछला जन्म है हो सकता है उसमें आपकी शादी ना हुई हो, या फिर आप शादी के इच्छुक रहे हो, शादी से आपको संतुष्टि ना मिला हो, तो इस जीवन में आप शादी को करके और उसके ऊपर आप अपना पूरा कर्तव्य निभाने के लिए इस दुनिया में आए हो। अगर आपका लग्नेश अष्टम में है
तो आप बहुत कुछ सीखना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो। मृत्यु क्या है, जीवन क्या है और ज्योतिष क्या है, तमाम तरह के चीजों के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हो। वो सारी चीजें आपने पिछले जन्म में मिस कर दिया था, वो इस जन्म में आप करने आए हो। अगर आपका लग्नेश नवम में है तो आप भाग्य को बढ़ाने के लिए आए हो, आप भाग्य के लिए आए हो, अपने गुरु के लिए आए हो और अपने गुरु के लिए आपका समर्पण रहेगा इस जन्म में। अगर आपका लग्नेश दशम में है तो आप कर्तव्य के करने के लिए आए हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं, आप कुछ प्रोफेशनल ऐसा काम करना चाहते हैं कि इस जीवन में आप सफल हो सके। आपका लगन यही लगा हुआ है। अगर आपका लग्नेश 11वें भाव में है तो आप इनकम के लिए आए हैं, आपको प्रॉफिट चाहिए, आप कहीं से भी चाहोगे कि आपको प्रॉफिट हो, फायदा हो। अगर आपका लग्नेश यहाँ है तो आप मोक्ष के लिए आए हो। ये मोक्ष का भाव है, ये जेल का भाव है, ये रात की नींद का भाव है और ये आपका बेड प्लेजर भी है। तो आप इन तमाम तरह की चीजों को भोगने के बाद मोक्ष की चाहत रखते हो, यानी आपका लगन है कि आप सांसारिक भोगों के बाद आप मोक्ष को प्राप्त करो। तो दोस्तों, कुंडली के 12वें भाव में जब लग्नेश जाते हैं तो ये इस तरह की स्थिति होती है और हमारा जो लग्नेश है वो बताता है कि हमारा लगन कहाँ हुआ है, लगा हुआ है। तो दोस्तों, यही बताना था। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।